हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स मीन्स होता है निर्धारक। तो फ्रेंड्स इसको आज बहुत अच्छे से बताने वाले, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स, क्या है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी परिभाषा है वो है, इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन टू क्लैरिफाई नाउन। ठीक है, नाउन को स्पष्ट करने के लिए ये नाउन से पहले इसको उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, ओके, एक चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप याद रखना कि अगर हाउ मच, ये देखो याद रहना चाहिए कि हाउ मच हुआ या हाउ मेनी हुआ। ठीक है, कितना और हाउ किसका, ये चीज़ याद रखना चाहिए, ये तीन चीज़। ठीक है, ये 1 2 3 इसमें यही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे माई बुक, ये माई बुक हो गया। ठीक है, ये ज़रा ध्यान देना, ये बुक क्या है तुम्हारा, बुक क्या है, ये नाउन है। क्या है ये, बुक नाउन है, नाउन से पहले लग गया माई। ठीक है, ओके, जैसे हिज टेबल, जैसे हिज टेबल हो गया। देखो टेबल क्या है, नाउन है, उसके पहले हिज लग गया। वैसे अ बुक, ठीक है, अ बुक आर्टिकल है। क्या है फ्रेंड्स, आर्टिकल है, ए नाउन से पहले लग गया। ठीक है, वैसे दिस पेन क्या लग गया फ्रेंड, दिस पेन या दिस बुक, कुछ भी देखो नाउन से पहले यूज हुआ है, ये दिस पेन। ठीक है, अब इसी तरह से फ्रेंड्स अब आपको हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा टू स्टूडेंट, ये टू जो आया ना, ये स्टूडेंट के पहले आया, तो ये नंबर में है। ठीक है, दीज आर 4 टाइप्स, कितने, दीज आर 4 टाइप, दीज आर 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स ये। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला तो आर्टिकल होता है। ठीक है, पहला आर्टिकल होता है, उसको आप जानते हैं ए एन एंड द, ये ए एन द, एंड काठी दो नहीं तो आपका कन्फ्यूजन आएगा। ए एन, ये तो मैंने और के लिए द लगाया, बट इसको काठी दो नहीं कन्फ्यूजन आएगा। ए एन द 3 ही होते हैं आर्टिकल में, ए एन और द। ठीक है, यहाँ एंड और के लिए लगाया था, बट उसको जाने दो, ए एन द 3 होते हैं आर्टिकल में। ठीक है, दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। दूसरा कौन सा होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये एक तरह से ना ये फिजिकली रूप से डिपेंड करता है, यानी आपको शारीरिक रूप से इशारा करना पड़ता है, शारीरिक रूप से। जैसे ये इसमें है दिस, इसमें कौन कौन आते हैं, दिस आते हैं, दैट आते हैं, दीज आते हैं, दोज आते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर कि दिस दैट दीज दोज कैसे होते, मतलब अगर कोई चीज़ कहना है तो दिस इशारा करना है तो दिस ही कहोगे ना शारीरिक रूप से, कि दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, इस तरीके से हम उसको फिजिकल ऐसे बोलोगे। अगर इशारा नहीं करोगे फिजिकली शारीरिक रूप से, अगर अपने हाथ से इशारा नहीं करोगे तो कैसे कोई समझेगा दिस। ठीक है, तो जैसे अभी पेन है, मैं कहूँगा दिस पेन इज़ माइन। ठीक है, अगर मैं इसको इशारा ना करूँ, ऐसे रख के बोलूँ दिस पेन इज़ माइन, तो क्या समझोगे आप, समझोगे नहीं समझोगे। तो इस तरीके से। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये डिटरमिनर्स जो होते हैं, इनका यूज़ क्या है, तो यूज़ यही है फ्रेंड्स। बहुत सारी यूज़ जो हमको मिलते हैं, जैसे यूज़ टू, मच, मोर, एनी, बहुत सारे यूज़ मिलते हैं, इसी के तहत यूज़ होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके, तीसरा जो है फ्रेंड्स उसको हम समझ लेते हैं। तीसरा है पॉजेसिव। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है पॉजेसिव। ठीक है, पॉजेसिव। ठीक है, पॉजेसिव यानी पोजेशन, अधिकार से मतलब होता है। ठीक है, पोजेशन यानी अधिकार से मतलब अधिकार, जैसे किसी चीज़ पर अपना अधिकार जताओ, जैसे माई, योर, हर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हिम, ऐसे। जैसे मैं बोलूँगा
अभी मैंने बताया ना, जैसे दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, तो वहाँ पर यह अधिकार होगा कि वो मेरा है, अब किसी का नहीं है वो, समझे ना, ये होता है पॉजेसिव। ठीक है, अब चौथा आता है, अब चौथा जो आता है फ्रेंड्स उसको देख लीजिए। ठीक है, चौथा जो है वो है आपका आता है क्वांटिफायर्स। क्या है? क्वांटिफायर्स आता है। ठीक है, क्वांटिफायर्स यानी जो गणनात्मक चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं? गणनात्मक चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, गणनात्मक चीज़ों जिनको गणना की जा सके। ठीक है, इसमें कॉर्डिनल भी होते हैं, ऑर्डिनल भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? कॉर्डिनल भी होते हैं। कॉर्डिनल में क्या आते हैं फ्रेंड्स? कॉर्डिनल में आते हैं जैसे हम लोग कहते नहीं 1 2 3, जैसे 2 फ्रेंड्स बोलते हैं ना, 2 फ्रेंड्स, इस तरह से क्या आते हैं? कॉर्डिनल हो गए। एक होता है ऑर्डिनल। क्या होता है? ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या होते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अगर सब लिखेंगे तो उसमें ऑर्डिनल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब फ्रेंड्स और भी बढ़ते हैं। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटी, कौन सा होता है फ्रेंड्स? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। क्या होता है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का जो होता है उसमें जैसे फ्रेंड्स दिया है, जैसे मान लो आल हो गया, ठीक है, एवरी हो गया, ईच हो गया, ऐसे बोथ हो गया, ऐसे लॉट्स ऑफ हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, वे शब्द, ऐसे शब्द जो समूह में, ठीक है, जो संपूर्ण समूह श्रेणी पर लागू होता है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स कहाँ यूज होता है? जो पूरी श्रेणी, जैसे क्लास है, पूरे क्लास में लागू होता है। ठीक है, यानी समूह या श्रेणी में यूज होता है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पूरा समूह, संपूर्ण समूह को या संपूर्ण श्रेणी को ही, ठीक है, पर लागू होता है, यानी उस पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम कुछ लेंगे, आपको दिखाएंगे और आप अच्छे से समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, जैसे मान लो फ्रेंड्स, जैसे मान लो देखो, जैसे आल, ठीक है, आल स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मस्ट अटेंड द क्लास, ऑल स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, ऑल स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, ये हमारा सेंटेंस है। ज़रा ध्यान से देखो फ्रेंड्स, ये जो ऑल वर्ड मैंने यहाँ लिखा, ये ऑल वर्ड ध्यान से देखना, ऑल स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, यानी सभी विद्यार्थी को कक्षा को लेना चाहिए, कक्षा में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑल क्या है? पूरे समूह को, इस पूरे स्टूडेंट समूह को कह रहा है, ये ऑल यूज हो रहा है। ठीक है, यही तो मेरा मतलब है कि ये कहाँ लागू होता है? जहाँ पूरा समूह रहे, पूरे समूह पे लागू होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एवरी स्टूडेंट, क्या मैं बोलूँ? एवरी स्टूडेंट। देखो इस स्टूडेंट क्या है? हमारा नाउन से पहले यूज हो रहा है ये। ठीक है, ये देखो एवरी लगा ना, एवरी स्टूडेंट, ठीक है, डिजर्व, ठीक है, एवरी स्टूडेंट क्या है? डिजर्व्स, एवरी स्टूडेंट डिजर्व एन एजुकेशन, एन ADUCATIN, एन एजुकेशन। ठीक है, अब जरा सोचो, एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स ऑन एन एजुकेशन। ठीक है, यानी हर एक जो विद्यार्थी है वो शिक्षा का हकदार है। ठीक है, शिक्षा का क्या है? हकदार है। तो यहाँ सभी विद्यार्थियों के लिए क्या लग गया? एवरी। ठीक है, तो ये भी देखो, ये नाउन से पहले लगा है एवरी। ठीक है, यही समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कहाँ लगाना है, ये नहीं एक पर्सन के लिए लगा दो, नहीं, जहाँ पर पूरा समूह दिखे, ग्रुप दिखे, वहाँ पर एवरी लगा दो, अगर ज़रूरत है तो आ लगा दो। ठीक है, तो इस जगह पे नहीं, गलत, इसीलिए इनका महत्व है कि कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, अदरवाइज आप यूज़ भी इनका सही से नहीं कर पाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे
जैसे मैं बोलूँ, जैसे ईच प्लेयर, यानी हर एक खिलाड़ी को, प्रत्येक खिलाड़ी को, ईच प्लेयर विल गेट अ चांस टू प्ले। ठीक है, क्या है? ईच प्लेयर विल गेट अ चांस टू प्ले। यहाँ देखो, ईच प्लेयर यानी हर एक खिलाड़ी को खेलने का अवसर मिलेगा, प्राप्त होगा। तो जरा सोचे फ्रेंड्स, हर एक खिलाड़ी को यहाँ मौका दिया जा रहा है, ईच लग गया। ठीक है, ओके। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे भी मैं बोलूँ, जैसे दो आंसर दे, जैसे मैं बोलूँ, जैसे लिखूँ बोथ, यहाँ पर ले बोथ आंसर आर करेक्ट। ठीक है, दोनों उत्तर सही हैं, तो बोथ लग गया। ठीक है, आगे आप चलते रहिए, वीडियो में देखते रहिए, पूरा समझा देंगे। जब आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ। जैसे फ्रेंड्स मैं लिखूं एवरी बुक, यहाँ ध्यान देखना, एवरी बुक बिलोंग्स टू द सेल्फ। देखो ध्यान देखना फ्रेंड, एवरी बुक्स बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी। यहाँ पर हर एक किताब कहाँ संबंधित है? लाइब्रेरी, पुस्तकालय से। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक किताब, ठीक है, एवरी बुक लगा है। अब एवरी लगा है तो यहाँ पर देखना जरा, एवरी बुक बिलोंग, यहाँ एवरी बुक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा ऑन द सेल्फ, नहीं तो सेंस नहीं बन पाएगा। अब बन रहा है एवरी बुक ऑन द सेल्फ बिलोंग टू द लाइब्रेरी, यानी जो सेल्फ पे, यानी सेल्फ यानी होता है, जो होता नहीं है, उसको घर बनाते हैं तो कटाते हैं, उसको बनवाते हैं, अरे दराज बोलते हैं, ऐसे कह लो। जो सेल्फ पे जो है ना, अलमारी होता है जो बनवाते हैं, ठीक है, घरों में जो बनवाते हैं मिस्त्री से, वो होता है। ठीक है, अलमारी पे जो किताबें पड़ी हैं, एवरी बुक ऑन द सेल्फ, सेल्फ पे जितनी भी किताबें हैं, एवरी बुक, प्रत्येक किताब किससे संबंधित? लाइब्रेरी से। अब जरा ये सोचना फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सबके लिए नहीं यूज हो रहा है, जो एवरी यूज हो रहा है सबके लिए नहीं यूज हो रहा है, वो कुछ खास किताबों के लिए यूज हो रहा है। यही तो समझाने वाली बात कर रहा हूँ कि कहाँ पर एवरी यूज करना है। यहाँ पर कुछ खास चीज़ों के लिए यूज हो रहा है एवरी। ठीक है, सभी किताबों के ऊपर नहीं लागू हो रहा है, जो सेल्फ पे रखी हैं उन्हीं के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ईच एम्प्लॉई ने, ठीक है, नीडेड बोनस। ठीक है, ईच एम्प्लॉई नीडेड बोनस। ठीक है, ईच एम्प्लॉई नीडेड अ बोनस दिस ईयर, ऐसे कह लो। ठीक है, ईच एम्प्लॉई नीडेड, हर एक एम्प्लॉय मीन्स क्या? जो काम करने वाले होते हैं, ठीक, मजदूर के, हर एक, ठीक है, हर एक वर्कर को, यानी जो कार्यकर्ता होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको इस साल बोनस की ज़रूरत है, पड़ेगी। तो यहाँ पर ज़रा सोचो फ्रेंड्स, ईच क्या लगा? ईच लग रहा है प्रत्येक। ठीक है, सबके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो यही है एवरी और ईच में अंतर देख लो, एवरी बुक, ईच। ठीक है, अब जो ईच है ना, ये सबके लिए यूज हो रहा है, और ये एवरी जो है ना, वो केवल जो सेल्फ पे रखी किताबें हैं, वो केवल लाइब्रेरी संबंधी हैं। ठीक है, समझ गए ना? और ईच जो है वो सभी के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर सभी के लिए यूज हो रहा है। यही तो समझना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, यही डिफरेंस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरा इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है? एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, ठीक है, एक्सिस्टेंशियल जो होते हैं ना फ्रेंड, ये समूह श्रेणी से कम के लिए यूज होते हैं। जहाँ समूह हो या श्रेणी हो, समूह श्रेणी से कम के लिए यूज होते हैं। जो एक्सिस्टेंशियल्स होते हैं,
एक्सिस्टेंशियल जो होते हैं क्वांटिफायर्स, ये समूह या श्रेणी हो तो कम के लिए यूज होते हैं, कुछ तत्वों के लिए, लेकिन सभी के लिए नहीं। यहाँ पर शॉर्टकट देख लो फ्रेंड, लेकिन सभी के लिए नहीं, सभी लेकिन सभी के लिए नहीं। यानी अभी कहो कि किसी समूह के लिए सबको दिखा दो तो नहीं, ये केवल प्रयोग होंगे कुछ तत्व के लिए या कुछ समूह के लिए, ठीक है, कुछ तत्व के लिए यानी कुछ लोगों के लिए, समूह में सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बाकी आगे आगे नेक्स्ट पेज में हम एग्जांपल बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स मैं लिखूं सम स्टूडेंट लाइक इंग्लिश, सम स्टूडेंट लाइक इंग्लिश, कुछ विद्यार्थी हैं जो, यहाँ ध्यान से देखना फ्रेंड्स, सम स्टूडेंट लाइक इंग्लिश, कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी पसंद करते हैं। यहाँ देखो, अब ये मत कह देना कि सम में बहुत सारे, कुछ विद्यार्थी हैं, सारे बच्चे नहीं, देखो कम, कुछ कम। अभी मैंने बताया था ना कुछ तत्वों के लिए यूज होता है, तो फ्रेंड्स सम जो है ना वो कुछ लोगों के लिए यूज हुआ है, सभी विद्यार्थियों में नहीं, कुछ हैं जो इंग्लिश पसंद करते हैं, ठीक है। यही मेरे समझाने का तात्पर्य है। जैसे मैं बोलूँ आ फ्यू बुक, आ फ्यू, इसका भी यूज अभी समझ लेना, आ फ्यू बुक आर मिसिंग ऑन द टेबल, आ फ्यू बुक आर मिसिंग ऑन द टेबल, ठीक है, कुछ जो किताबें हैं वो टेबल से गायब हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये ध्यान देना, नाउन हमेशा नाउन से पहले यूज हो रहा है। ये देखो नाउन बुक है, उसके पहले आ फ्यू जो है फ्रेंड, ध्यान देना, ए आ फ्यू देखो सब किताब के लिए नहीं, कुछ खास किताब, कुछ तत्वों के लिए कुछ खास किताबें गायब हैं। आ फ्यू बुक यानी कुछ किताबें हैं जो टेबल से गायब है, सब नहीं गायब हैं। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये होता है अंतर, ठीक है, कि आ फ्यू कहाँ यूज होगा, सम कहाँ यूज होगा, ठीक है, कहाँ सिंगुलर में यूज होता है, कहाँ प्लूरल में, ये सब किस में यूज हो रहे हैं, ये समझ लो, है तो प्लूरल में लेकिन कुछ तत्वों के लिए यूज हो रहे हैं, है प्लूरल में लेकिन कम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें 10-20 लोग के लिए नहीं, कुछ किताबें गायब है, ऑलमोस्ट गिनी चुनी, यानी जो काउंटेबल हों, कैसी हों, काउंटेबल हों, यानी गिनने योग्य हों, उनमें उनके लिए सम यूज करो, आ फ्यू यूज करो, ठीक है, बेधड़क यूज कर लो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, आ फ्यू भी जान गए, अब देखते हैं सेवरल, क्या होता है सेवरल, ये सेवरल वर्ड, अब इसका देखते हैं यूज कैसे होता है, ठीक है। सेवरल फ्रेंड्स याद रहे हमेशा, ये 3 से ज़्यादा लेकिन बहुत अधिक के लिए नहीं यूज होता है, मैक्सिमम कितना 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, 3 लोगों के लिए होता तो है प्लूरल, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, 3 तक चल जाएगा, 3 से ज़्यादा सेवरल यूज नहीं किया, अगर 3 व्यक्ति हैं तो सेवरल लगा लो, 3 से ज़्यादा है तो नहीं लगाओ, ठीक है, उसका बेकार हो जाएगा। जैसे अभी मैं बोलूँ सेवरल पीपल माने लोग, सेवरल पीपल अटेंड द सेमिनार मीन्स क्या होता है, संगोष्ठी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सेवरल पीपल अटेंड द सेमिनार, तो यहाँ पर सेवरल मीन्स ना कई लोग संगोष्ठी में अटेंड किए, संगोष्ठी को अटेंड हुए यानी आए, ठीक है, उपस्थित रहे, ऐसे भी कह लो। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर याद रखना कि सेवरल यानी पर कई नहीं, सेवरल माने कई लोग, यहाँ पर 2-3 लोग आए हैं, ठीक है, ये अर्थ होता है सेवरल का यूज कैसे होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसकी तुलना अगर सम से कर दी, जैसे मैं बोलूँ सम, ठीक है, इसकी तुलना सम की तुलना मैं सेवरल से कर देता हूँ। अगर जैसे मैं बोलूँ आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली, ठीक है, आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली, मेरे कुछ मित्र दिल्ली में भी हैं, अगर ये सकारात्मक जानते हैं, सकारात्मक सेंटेंस, ओके, सकारात्मक सेंटेंस में भी यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
ये अनिश्चित है, कुछ मित्र हैं पता नहीं अनिश्चित है, कुछ मित्र हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में है, सम हैं लेकिन उनकी गिनती नहीं है, अनिश्चित हैं, ठीक है, अनिश्चित हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में हैं, ठीक है, अनिश्चित हो और पर्याप्त मात्रा में हो, ठीक है, तो क्या लग जाएगा, सम। सम का ऐसे ही यूज होता है, यहाँ सम लगा है फ्रेंड्स के आगे देखो नाउन है फ्रेंड्स, यहाँ सम लगा, हमेशा नाउन के पहले यूज होते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है, जिनको जिसके डिटरमिनर्स भी कहते हैं, ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम चलो कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स हम कुछ एग्जाम्पल आपको अब सॉल्व करके दिखाएंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे। कह रहा है स्पेस दिया है, स्टूडेंट पास्ड इन द एग्ज़ाम, यहाँ पर आ लिटिल आ फ्यू। फ्रेंड्स आ लिटिल आ फ्यू का अंतर हम आपको डिफरेंस समझा देते हैं, ठीक है, यहाँ ज़रा समझ लो तब उसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस देखो फ्रेंड्स, आ लिटिल पहले देख लो, आ लिटिल, ठीक है, आ लिटिल यानी आ लिटिल फ्रेंड्स जैसे अगणनीय चीज़ें, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, ठीक है, जिनको गिना जाना, जैसे पानी, वाटर, शुगर, ठीक है, चीनी, ठीक है, सलाह, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वाटर, शुगर, सलाह, ठीक है, मिल्क, बहुत दूध, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये हो गई। अब इसके जस्ट अपोजिट में जहाँ पर फ्यू लगता है थोड़ी चीज़ों के लिए, ठीक है, काउंटेबल चीज़ों के लिए, जैसे भी मैं लगाऊंगा तो आप जान जाएंगे। ये जो मैंने सेंटेंस लिया ध्यान से देखना फ्रेंड्स, स्टूडेंट पास इन द एग्जाम, आ फ्यू, यहाँ रहेगा आ फ्यू, आ फ्यू, आ फ्यू स्टूडेंट पास इन द एग्ज़ाम। ज़रा सोचो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में सभी नहीं पास होते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, यानी मेरा कहने का अर्थ है जिनकी आप काउंटिंग आसानी से कर सको, वहीं वहाँ पर आ फ्यू लगा दो, आ फ्यू स्टूडेंट पास इन द एग्ज़ाम, कुछ बच्चे हैं जो परीक्षा में पास हो गए, ठीक है। आई हैव अ रीज़न टू स्टे हियर, आई हैव रीज़न टू स्टे हियर, मुझे यहाँ ठहरने का कोई कारण है, ठीक है। आई हैव फ्यू रीजन्स, यहाँ पर क्या रहेगा, फ्यू। आई हैव मतलब यहाँ मेरे रुकने का कारण तो आप गिन ही सकते हो, कई कारण हैं, तो यहाँ पर फ्यू लग गया, यानी काउंटेबल हो, गिनने होंगे। जैसे हम पीपल अटेंड द मीटिंग, यहाँ पर रहेगा आ फ्यू, यहाँ क्या रहेगा फ्रेंड्स, फ्यू, क्या रहेगा, फ्यू। क्यों रहेगा ज़रा सोचो, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर द आ लिटिल या फ्यू, तो यहाँ फ्यू यूज हो गया, ठीक है, उस वाले में, इस वाले में फ्यू यूज होगा, आ लिटिल नहीं। क्यों, क्योंकि जितने लोग पार्टी मीटिंग में आए उसको तो आप काउंटिंग कर ही सकते हो, ठीक है। देयर आर एप्पल्स इन द बास्केट, ठीक है। अब बास्केट टोकन में कितने हैं, देयर आर तो क्या रहेगा, मेनी रहेगा, आप जानते हो मेनी और मच का अंतर आप समझ आए तो ध्यान दो। मेनी काउंटेबल चीज़ों के लिए लगता है जिनकी गिनने योग्य हो, गिनने योग्य, ठीक है, मेनी, ठीक है, और मच जिनकी गणना ना की जाए, अनगिनत, अनगिनत कह लो, अनगिनत, ठीक है, मतलब जिनकी गणना करना पॉसिबल ना हो, संभव ना हो, दैट इज, ठीक है। आई डोंट हैव मनी लेफ्ट, ठीक है, आई डोंट हैव जब कभी नकारात्मक आए उसमें बिना समझे, बिना सोचे एनी लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो, एनी, आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से, क्योंकि एनी जो होता है ना नकारात्मक सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, शी गेव मी एडवाइस ऑन स्टडिंग, उसने मेरी अध्ययन पर सलाह दिया। अब ज़रा सोचो फ्रेंड्स, अब सलाह अभी मैंने बताया, वाटर, शुगर, सलाह यानी एडवाइस, मिल्क, ये सब अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल में क्या लगेगा, आ लिटिल, शी गेव मी आ लिटिल एडवाइस ऑन द, क्या रहेगा फ्रेंड्स, आ लिटिल, ओके। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, आ लिटिल यानी उसने मुझे थोड़ा बहुत क्या किया, उसने पढ़ाई पर मुझे क्या दिया, सलाह दिया, ठीक है। वो गिने नहीं है कि कितना सलाह दिया, 2 किलो 4 किलो सलाह दिया, नहीं, ठीक है, वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है, सलाह कितना दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, उसकी कोई माप नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आज हम आपको बताया डिटरमिनर्स, ठीक है, ओके। डिटरमाइनर्स कहो या डिटरमिनर्स को लोग, इसका जो
प्रोनाउंसिएशन होता है, कुछ लोग डिटरमिनर्स कहते हैं, कुछ लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं, उसके अंतर्गत मैंने आपको क्वांटिफायर सिखाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था, आप जान गए कैसे कहाँ पर किसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसको बढ़िया से आप लिख भी लेना ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग डियर इंग्लिश सर, प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।